हेलो गाइस, आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। मैं ललिता रावत। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ और मस्त हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गाइस, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। तो आज सारे के सारे तैयार होके बाहर आ चुके हैं, किट्टू भी और किट्टू की दादी भी। और यहाँ पर मेरी बहन ने लहसुन प्याज बहुत लगा रखा था, जो कि बहुत अच्छा हो रखा था। और ये रहा मेरी बहन का घर, और ये मेरी सारी बहनें, और ये मेरे जीजू। तो सब एक दूसरे को मिल रहे। और ये मेरे जीजू है, ये सारे के सारे सामान रख रहे। और यहाँ पे दीदी खोल रही है गेट, और मम्मी भी दीदी से मिल रही है। तो यहाँ पे एक गाड़ी तो चली गई है, जिसमें दीदी मतलब मेरी बहन है, बड़ी सबसे बड़ी बहन, और मैं और जीजू दूसरी गाड़ी में गए थे। और यहाँ पे सारे के सारे दूसरी गाड़ी में चले गए, क्योंकि आज हमारी 2 गाड़ी जाने वाली थी। तो यहाँ पे दीदी उनका घर, तो यहाँ पे हमें ये वाली गाड़ी में चले गए। तो ये रहा एकतापुर। तो गाइस, आज आ रखे हम कोटद्वार। ये है कोटद्वार, जहाँ मेरी सबसे बड़ी दी का घर है। यहाँ पे फूल ले रही थी दीदी, और बाकी दूसरी गाड़ी में थे, तो यहाँ पे वीडियो कॉल में बात कर रहे थे। तो ये किट्टू ओएस खा रही है, ओरियो खा रही है यहाँ पे बिस्किट। वहाँ पे दीदी माला बना रही है। तो बहुत सारी माला बनानी थी, तो उसने बहुत सारी मालाएं बनाई। तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। यहाँ पे हमें 1.5 घंटा लग गया था, काफ़ी देर से थे। तो दूसरी गाड़ी थी, वो निकल गई थी। काफ़ी इंतज़ार के बाद फूलों की माला बन चुकी है। दीदी भी आ गई अंदर। तो ये चले हम कोटद्वार के मार्केट में। तो ये रहा कोटद्वार का मार्केट। जो आ रखा है तो कमेंट करना। और हम चले, ये रहा सिद्धबली का मंदिर। तो सिद्धबली के पास आ चुके हैं हम। और ये रहा अपना गुमखाल, जहाँ पे दाल वगैरह मिलती है। और यहाँ पे किट्टू को पेट्रोल लग गया था, बहुत ज़्यादा रो रही थी। इसके बाद वो सो गई थी। ने उसको जैसे कि नींबू और किन्नू खिलाए थे, उसके बाद वो सो गई थी। हमने उल्टी की दवाई भी दी थी। और पहाड़ों में घूम होते हैं तो उल्टियाँ वगैरह होती रहती है। और यहाँ पे रोड भी बन रही थी गुमखाल में। तो यहाँ पे बहुत चौड़ी रोड बन रही है। तो ये उत्तराखंड के पहाड़। और ये आ चुके हम सतपुली मार्केट में। अपना सतपुली है ये। और मेरी जो दूसरी दीदी थी वो आगे निकल गए थे, तो हम आगे जाके ढाबे पे मिले यहाँ पे। तो ये इस वाले ढाबे पे हम रुके थे खाने के लिए। तो यहाँ पे सबने खाया, और मम्मी किट्टू के साथ ही खा रही थी गाड़ी में। तो यहाँ पे मेरी दीदी का ससुराल पड़ता है रास्ते में। उनके सास ससुर गांव में रहते हैं। तो हम फिर उनके घर चले, क्योंकि जस्ट रोड पे ही उनका घर है। वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। और ये देखो, उन्होंने यहाँ पे लहसुन प्याज लगा रखा है। बहुत ही अच्छा लहसुन प्याज हो रखा था उनका। और ये उनका घर। और यहाँ पे देखो, जैसे लोग खेती वगैरह करते हैं तो प्याज वगैरह हो रखे हैं, शिमला मिर्च वगैरह। यहाँ पे सासू जी चाय बना रहे थे और नमकीन वगैरह रख रहे थे। दीदी ने भी चाय बना दी सासू जी के साथ। ये मेरी सबसे बड़ी बहन है, ये उनका ससुराल है। और उनके घर पे ही गए थे हम कोटद्वार। और यहाँ से गांव में भी उनका घर है। तो यहाँ पे सबने चाय पी, मैंने तो पी नहीं, मुझे उल्टी होती है। फिर हम डायरेक्ट तिमली खाल में अपने मायके में रुके। और यहाँ पे रॉक्सी गांव में छोड़ रखा था। जैसे उसने अंकित और मेरी दूसरी नंबर वाली बहन है उसको देखा, वो भाग के आ गया। ये मेरी दूसरी नंबर वाली बहन है जिसके पास रॉक्सी खड़ा है। तो रॉक्सी अंकी गाड़ी लेके गया मेरा भाई, तो रॉक्सी उसके पीछे भागा था। तो ये चले हम घर की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं घर की तरफ। और ये मेरा मायका, और ये मेरे मायके की रोड। यहाँ बहुत पुरानी पुरानी यादें जुड़ी है हमारी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आ रहे तो अच्छा लगता है। वो रहा मेरा मायका। तो ये रहा मेरा गांव। धुंध से लगी आग भी जला रखे जंगल में। वो दूर हमारा घर। यहाँ पे सारे के सारे सामान निकाल रहे गाड़ी से। ये हमारे गांव के खेत। और ये आ चुके हम अपने घर। तो ये रहा मेरा मायका का घर। ये किट्टू भी भाग रही है फटाफट से। तो ये रहा मेरा भाई। और ये सारे के सारे सामान ला रहे हैं वहाँ से। हम तो आ गए थे जल्दी, मम्मी और मैं और किट्टू। यहाँ पे ये मुझसे बड़ा है। और ये मेरे मायके का घर। तो बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। मिस्टी और किट्टू, मिस्टी मेरी बहन की लड़की है। तो यहाँ पे अभी हम आ रखे हैं, और दीदी लोग हैं वो अभी आए नहीं, वो आ रहे हैं।
मैं तो अपना सामान लेके आ गई थी। यहाँ पे पेड़ नारंगी के पापा ने लगा रखे। और एक ये रहा मेरा भाई अंकित, जिसके पीछे रॉक्सी पड़ा था। इसी का कुत्ता है ये, उसको बहुत प्यार करता है रॉक्सी को। ये मेरी चाची मिठाई लेके आ रही है। और ये दीदी लोग सब आ रहे। पूजा ये मुझसे बड़ी वाली है, और ये वाली दीदी सबसे बड़ी है। और ये तब ये वाली दीदी, और ये गांव के लड़के हैं कुछ जो सामान लेने के लिए आए थे। हमारा सामान लेके आए थे, मतलब वहाँ बैंड में आए थे, मतलब जहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी थी तो वहाँ पे आए थे सामान लेने के लिए। तो ये आ चुकी है मेरी मम्मा, पानी ला रही है और सारे मम्मी के पैर छू रहे, सब मिल रहे। तो माँ भी बहुत खुश हो गई थी कि मेरी बेटी आ गई। समधिनी भी मिल गई, मम्मी और हमारी सासू जी। और यहाँ किट्टू भी मिल रही है नानी को। और यहाँ पे चाची भी मिली मम्मा को। और मैं यहाँ किचन में दूध रखने के लिए चली गई। मम्मा गई थी गौशाला दूध निकालने के लिए। इस गांव में दूध इतना ही देती है गाय, थोड़ा थोड़ा ही देती है। और ये हमारा किचन, तो यहाँ पे बनता हमारा खाना। और ये सारे के सारे अभी बाहर ही घूम रहे थे, अभी आए थे जस्ट। मैं तो रुक गई अंदर सामान रखने के लिए। ये मेरी दादी और वो मेरे दादाजी, और सारे के सारे बाहर ही बैठे थे। और यहाँ पे हमारी फ़ोटो, मेरी बहन है, ये छोटा सा मेरा भाई है जब छोटा था, उसकी फ़ोटो है। और ये मैं अभी सारे के सारे बाहर ही ऐसे घूम रहे। और सामान भी ऊपर रख दिया था हमने, ऊपर वाले कमरे में रख दिया था। और यहाँ पे किट्टू और मिस्टी खेल रही है। और ये है हमारा गांव का घर, ये मेरा मायके का घर है गांव में। तो यहाँ पे मिस्टी और किट्टू इधर उधर भाग रहे थे। किट्टू तो गिर भी गई थी एक बार, तो फिर मैं उसको जाने नहीं दे रही थी, मम्मी भी जाने नहीं दे रही थी कि इधर उधर मत जाओ। यहाँ पे मेरा भाई रोहित, मम्मी भी गिर गई थी किट्टू के साथ, थोड़ा सा गिरी थी, मतलब हल्का सा, ऐसा नहीं है कि ज़ोर से गिरी थी, क्योंकि गांव में होता है ना फिसलने का डर, तो हल्का सा मम्मी का भी फिसल गया था। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।